कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है भाजपा की रणनीति। बिहार में नीतीश को यूं ही सीएम नहीं बनाया है भगवा पार्टी ने। 2024 को ध्यान में रखकर फैसले कर रहा है पार्टी नेतृत्व। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद जब भाजपा ने एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया, तो इसे राजनीति की नई परिपाटी की संज्ञा दी गई। माना गया कि भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन किया है और चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुरूप नीतीश को सीएम के पद पर बिठाया है। लेकिन दरअसल खेल इतना भर नहीं है। भाजपा का यह कदम साबित करता है कि पार्टी 2020 के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि उसकी निगाहें तो 2024 पर है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की निगाहें हमेशा ही भविष्य पर रहती है और वो उसके अनुरूप ही रणनीति बनाती है। इसका प्रमाण यूपी से लेकर असम और मणिपुर तक और कर्नाटक से लेकर गोवा तक में मिल चुका है। भाजपा बिहार के रास्ते 2024 के लक्ष्य को भेदने में जुट गई है, जिसके रास्ते में अभी बंगाल और फिर यूपी भी आएंगे। इसके बाद 2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस रणनीति की परीक्षा होगी। क्या है भाजपा की रणनीति और इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की खास रिपोर्ट। पिछले साल 30 मई को जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में शपथ ले रही थी, उस समय देश की राजनीति पर नजर रखने वाले एक पूर्व कांग्रेसी ने कहा था कि भाजपा का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने 2024 नामक एक फिल्म बनाई है, जिसका फर्स्ट लुक 2020 में बिहार में जारी होगा। इसके बाद 2021 में बंगाल में उस फिल्म का पोस्टर जारी होगा। 2022 में फिल्म का टीजर यूपी में दिखेगा और ट्रेलर 2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शित होगा। उस नेता की ये टिप्पणी गले से नहीं उतर रही थी, लेकिन उसने कहा था कि ये भाजपा से ही संभव है कि वो अगले 5 साल का अपना एजेंडा बनाकर चले। बातचीत लंबी थी, लेकिन उसका लबोलुआब यही था कि भाजपा हमेशा आगे की सोचती है, इसलिए वो दूसरों से आगे रहती है। दूसरों के लिए 2024 के आम चुनावों में अभी करीब 3.5 साल का लंबा वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा के लिए ये केवल 3.5 साल है, इसलिए वो अभी से ही तैयारी में जुट गई है। ऐसे में पहला उदाहरण बिहार का। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से लगभग 2 गुनी सीट जीतने के बावजूद भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया। ये उसी राजनीति का हिस्सा है। पार्टी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर अपना जनाधार बढ़ाया, उसी तरह उसने बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता सौंपकर अपनी ताकत बढ़ा ली है। दरअसल भाजपा के लिए ये 2 राज्य हमेशा से चुनौती बने रहे थे। तमाम प्रयासों के बावजूद उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसका खास कारण ये था कि ये दोनों राज्य हिंदुत्व के एजेंडे की बजाय सामाजिक परिवर्तन और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे थे। 1990 में यूपी में मायावती सामाजिक न्याय का चेहरा बनी थीं और भाजपा ने उन्हें सीएम बनाकर अपने हित के लिए इस्तेमाल किया। यूपी में शासन मायावती का था, लेकिन काम भाजपा कर रही थी। उसने बसपा को सत्ता की चकाचौंध में इतना डुबा दिया कि उसे आगे की राह दिखनी बंद हो गई। इसका परिणाम सामने है और आज यूपी में भाजपा को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लगभग यही रणनीति भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ अपनाई है। बिहार में नीतीश आज भी सामाजिक परिवर्तन और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का चेहरा माने जाते हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बना दिया है। नीतीश तब तक ही सत्ता में रहेंगे जब तक वो भाजपा के बताए रास्ते पर चलते रहेंगे। जिस दिन भाजपा को उनसे खतरा महसूस हुआ, वो नीतीश के साथ भी वही करेंगे जो उसने मायावती के साथ किया। इसका नतीजा भी ये होगा कि भाजपा को तो नीतीश की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नीतीश के लिए भाजपा के साथ बने रहना मजबूरी होगी। भाजपा ने पिछले 5 साल के दौरान बिहार में नीतीश के सहारे अपने एजेंडे को धीरे धीरे धार दी
और नीतीश के जनाधार में ही सेंध लगा दी, इसका परिणाम आज सामने है। भाजपा का चुनावी रथ अब बंगाल की ओर चल पड़ा है, जहां बिहार का चुनाव परिणाम आने से पहले अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुके थे। उनके दौरे के बाद पार्टी की प्रदेश इकाई अचानक आक्रामक हो गई है और अब चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है। बंगाल के बाद फोकस यूपी पर होगा, जहां 2022 में चुनाव होने हैं। वैसे कहा यह जा रहा है कि यूपी में अपनाई जाने वाली रणनीति बंगाल के परिणाम पर भी आधारित होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ 2-2 हाथ करने की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि तब तक राम मंदिर भी आकार ले लेगा और उसे हर कीमत पर 2024 के चुनाव से पहले तैयार कर दिया जाएगा, ताकि भाजपा को किसी अतिरिक्त मुद्दे की जरूरत नहीं पड़े। भाजपा नेतृत्व को पता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा चुनाव मैदान में नहीं होगा, जिसका असर भी दिख सकता है। ये बात खुद मोदी पिछले साल भाजपा संसदीय दल की पहली बैठक में भी कह चुके हैं। ऐसे में पार्टी ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाने में जुटी है जो उसके लिए वोट की अच्छी पैदावार दे सके। कुल मिलाकर भाजपा ने बिहार में जो प्रयोग किया है उसका उसे तत्काल लाभ ये होगा कि वो पर्दे के पीछे रहकर भी अपना उद्देश्य हासिल कर सकती है, जबकि बदनाम तो नीतीश होंगे। यही फॉर्मूला पार्टी अब हर उस प्रदेश में अपनाएगी जहां उसे क्षेत्रीय दलों के साथ 2-2 हाथ करना है। स्वाभाविक तौर पर बंगाल उसका अगला ठिकाना होगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।